इंसान जब तक अपने अंतःकरण को पाक पवित्र नहीं करता, मालिक की तमाम खुशियां उसके अंदर नहीं ठहरती। अपने अंदर के विचारों का शुद्धिकरण करो, और विचारों को शुद्ध करने के लिए एकमात्र तरीका है सेवा और सुमरन। सेवा करो, सुमरन करो, तो विचार जो बुरे चलते हैं, नेगेटिव हैं, वो रुक जाएंगे। सेवा सुमरन से ऐसा आत्मविश्वास आएगा कि आपका ध्यान मालिक की याद में लगने लगेगा। आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे और कोई भी कार्य अच्छा नहीं करते हैं उसमें झिझक नहीं आएगी। आप हिम्मत से आगे बढ़ते जाएंगे। नेगेटिव थिंकिंग खत्म होगी और पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती जाएगी। वचन सुन के अमल करने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म करते हैं। वचन सुन के अमल करने से इस जन्म के गम, दुख, दर्द, चिंताएं, परेशानियां दूर हो जाया करती हैं। तो आप संतों के वचन सुनो और अमल करो। और संत क्या कहते हैं? ईश्वर के नाम का जाप करो। ईश्वर की बनाई सृष्टि से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। कभी भी किसी भी जीव का दिल ना दुखाओ, किसी पे टोंट ना कसो, जात पात का किसी की बेइज्जती ना करो, कड़वा ना बोलो। ऐसा करने वाले के सामने अगर कोई भक्तजन चुप रह जाता है और कह देता है कि मालिक तू जाने तेरा काम, तो फिर ऐसा करने वालों को लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी को बुरा ना कहो। सब अपने अपने कर्मों की खाते हैं। जैसे कर्म आप करेंगे वैसा फल आपको भोगना होगा। बुरे कर्म करते हो तो आने वाला समय आपके लिए बुरा होगा। बबुल के पेड़ बोने से उस पे आम नहीं लगा करते, सूलें निकलती हैं, कांटे आते हैं। और आग की जो अंबियां होती हैं, आग बो दो और सोचो कि आम खा लेंगे तो वो जहरीले होते हैं। सो कहने का मतलब, जैसे कर्म करोगे इस जन्म में आने वाले समय में आपको भोगने होंगे और आगे आत्मा को दरगाह में हिसाब किताब चुकाना होगा। इसलिए अच्छे कर्म करने सीखो। अरे जिंदगी मिली है, कहीं यूं ही ना गुजर जाए। इसमें ऐसा कुछ कर डालो कि आपका जीवन एक मिसाल बन जाए, एक मशाल बन जाए। आने वाली पीढ़ियां उस रोशनी में रास्ता देख के चलें और आपके नाम को दोनों जहां में आप अमर कर जाएं। वरना पशुओं की तरह आए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, घर बनाया, ऐशो आराम किया, चलो जी चलते बने। लाखों करोड़ों आ रहे हैं इस दुनिया में और जा रहे हैं, आते हैं और जो करना चाहिए था वो दिया बुझा के चले जाते हैं। तो ऐसा कर्म कर डालो, भक्ति करो, भले कर्म करो। आज समाज में माना कि लोग स्वार्थी हैं, गर्ज को ही सलाम है। हमने तो 100% आजमाया है। गर्ज है तो अपने अपने रहते हैं और गर्ज नहीं, अपने पराये हो जाते हैं। आप मानो चाहे ना मानो, हम आपको गारंटी देते हैं ऐसा होते हम रोजाना ही देखते हैं। गर्ज
सभी को होती है माँ से। आप जरा ध्यान दे के देखो, जब आप नन्हे से थे, हम सब लोग छोटे, तो आदमी जब छोटा सा होता है, माँ से फीड लेने की, दूध लेने की कितनी गरज होती है। चिल्लाता है, माँ आके दूध देती है। पेशाब कर देता है, माँ कपड़ा बदल देती है। बीच में टॉयलेट कर देता है, पोटी कर देता है, माँ आके साफ कर देती है। थोड़ा सा बड़ा होता चला जाता है, पेशाब वगैरह कहने पे करने लगता है, टॉयलेट वगैरह कहे अनुसार जाने लगता है, लेकिन दूध पीता रहता है, तो गर्ज बनी रहती है। फिर माँ बाप की गर्ज, माँ का दूध छूट जाता है, खाने पीने से गर्ज पहले से कुछ कम हो जाता है रिश्ता। माँ बाप से गर्जें, थोड़ा छोटा फिर बड़ा, खिलौने खिलाने ले लवा के, खिलौना मिल गया, भाग गया यार दोस्त मित्रों में, उनमें खेलता रहा। नया खिलौना लेना है, नए खिलौने लेने के लिए माँ बाप से बड़ा लाड लड़ाता है, बड़ा प्यार करता है। देखिए गर्ज का नज़ारा। माँ बाप ने कहा बेटा फिक्र ही ना कर, अभी ला देते हैं, बस एक दो किसी की एक दो प्यार किए, ठीक है पापा मम्मी कहा, और फिर यार दोस्तों में। देखिए गर्ज, स्वार्थ का रंग एक बच्चे का अपने माँ बाप के साथ। जवानी आ गई, माँ बाप रोकते हैं, बुरे कर्म ना कर, नशे ना किया कर, यार दोस्त बुरे हैं उनके संग बैठ के गप्पे ना मारा कर। माँ बाप जहर जैसे लगते हैं, प्यार और कम होता है और पीछे हटता चला जाता है। विवाह शादी हो गई, पढ़ लिख के नौकरी पेशा हो गया, पढ़ाया माँ ने बाप ने, कोई याद नहीं, बच्चे हो गए, खुद की गृहस्थी हो गई। कौन माँ कौन बाप, सपना सा बन के रह जाते हैं, कभी कभार याद आते हैं। गर्ज बहुत कम हो गई, रिश्ते नाम मात्र के। समय बढ़ता जाता है, माँ बाप बुजुर्ग होने लगते हैं, तो वो बोझ लगने लगते हैं, बोझ। अगर वो कमाते नहीं, उनके नाम जमीन जायदाद नहीं, तो बड़ा बेटा कहता है छोटे के पास जा, छोटा कहता है छोटे के पास, मेरी तो गृहस्थी बहुत बड़ी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये संसार मतलब का है। किसी का बाप नौकरी पेशा है, उसकी राज पहुंच है, तो बच्चे बड़ा सत्कार करते हैं, इज्जत करते हैं। करते तब हैं जब काम लेना होता है, वैसे तो यार दोस्तों में मशगूल रहते। तो ये देश काल का देश, काल की नगरी, स्वार्थ का युग, गर्ज का युग। यहाँ प्यार ही तब जताएंगे जब कुछ लेना हो। वैसे चाहे कभी भी किसी ने ढंग से अपने माँ बाप को बुलाया ना हो, पर जब कुछ लेना हो तो बड़े प्यार से, बड़ा अदब से बुलाते हैं, प्यार करते हैं। और यूँ लगता है यार इतने अच्छे बच्चे, इतने प्यारे बच्चे हैं, माँ बाप से इतना प्यार करते हैं, और जैसे काम निकल गया तू कौन मैं कौन। ये है कलयुग। तो ऐसे में एक ऐसा है जो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपको दुत्कारेगा नहीं, और वो है अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम। उससे आप प्यार करेंगे, बेगर्ज मोहब्बत, चाहे आप कुछ मांगते भी रहेंगे तो भी वो आपसे मुंह नहीं चुराएगा। हर समय माँ तो बच्चा बड़ा हो जाता है छोड़ देती है कि बड़ा हो गया अपने आप काम करे, पर एक गुरु, एक मालिक के लिए बच्चा कभी बड़ा होता ही नहीं। पता नहीं दुनिया की दलदल में कब फंस जाए, पता नहीं दोमट माटी के इस पानी गिरे हुए संसार में कब फिसल जाए। हमेशा वो उसको अपनी उंगली पकड़ा के रखता है और हर समय दया में रहमत से नवाजता रहता है। तो इसलिए उस सच्चे भगवान से, अल्लाह वाहिगुरु राम से अपनी प्रीत जोड़ के रखो, जो कभी भी हाथ नहीं छोड़ता और दोनों जहां में खुशियों से माला माल करता रहता है।